दोस्तों नमस्कार, हिंदी कुंज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं आईसी बोर्ड क्लास 12 के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और टॉपिक जो कि आगामी 2024 की परीक्षा में संभावित या अनुमानित हो सकते हैं। इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आ सकते हैं। तो यहाँ पे परीक्षा उपयोग की दृष्टि से बात की जा रही है। तो यदि आप हिंदी कुंज चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो यूट्यूब पर हिंदी कुंज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हिंदी भाषा साहित्य की उपयोगी जानकारी प्राप्त होती रहे। यहाँ पे आपकी परीक्षा में सहायता के लिए एक गेस्ट पेपर टाइप का या इंपॉर्टेंट चैप्टर से टॉपिक आपके लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। आप इस पर ही पूरी तरह से निर्भर न रहें। आपके विद्यालय में जो कुछ पढ़ाया गया हो उसको भी आप पढ़ें और उनकी सहायता से आगे की पढ़ाई पर ध्यान दें। लेकिन यहाँ पे कुछ अनुमानित जो टॉपिक्स हो सकते हैं, चैप्टर्स के बारे में बात की जा रही है। तो शुरुआत करते हैं। देखिए 80 अंकों का रहेगा, तो 40 अंक का व्याकरण और 40 अंक का साहित्य रहेगा। तो देखिए जैसे हिंदी निबंध है, 15 अंक का आता है, तो इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण हो सकते हैं। कुछ यहाँ पे हिंदी निबंध के लिए प्रमुख विषय दिए जा रहे हैं, आप इन सबको पढ़ लीजिएगा एक बार ध्यान से। कि जैसे राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने के लिए एक जन भाषा का होना आवश्यक है। दूसरा है नौकरी करने वाली नारी आदर्श नारी हो सकती है। इसके बाद आज के युग में टूटते परिवार, एक संगीतकार की जीवन उपलब्धियां, स्वच्छ भारत अभियान, सफलताएं तथा असफलताएं, मेरे जीवन का सबसे अधिक आनंददायक दिन। इसके बाद युवा वर्ग की बदलती हुई मानसिकता, आधुनिक शिक्षा पद्धति छात्रों की मनोभावनाओं के प्रतिकूल है और हमारी सामाजिक समस्याएं। कुछ टॉपिक दिए गए हैं, इस पर भी कुछ आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ये अनुमानित है। इसके बाद आपकी जो अपठित गद्यांश आप उसको पढ़ लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा जो कि विद्यालय में पढ़ाया गया हो, और शुद्ध अशुद्ध वाक्य पढ़ लीजिएगा और मुहावरे। इसको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप जो भी पढ़ लीजिएगा अपने हिसाब से। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे, 4 विकल्प दिए जाएंगे, एक सही आपको टिक करना है। और अपठित गद्यांश का भी वही हाल है, और शुद्ध वाक्य और मुहावरे ये सारे 1 अंक के आएंगे और उसमें से आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे, एक आपको सही लिखना है बस। आसान है। 15 अंक का हिंदी निबंध रहेगा। इसके बाद देखिए प्रमुख है हिंदी साहित्य में, देखिए आपका जो लिटरेचर डिपार्टमेंट है इसमें गद्य संकलन में महत्वपूर्ण इस बार हो सकता है गौरी, आउटसाइडर, क्या निराश हुआ जाए, भक्तिन और शरणागत। आप आउटसाइडर और भक्तिन को विशेष रूप से पढ़िएगा। यहाँ पे जो प्रश्न बनते हों आपके प्रश्नों के लिए hindikunj.com जो वेबसाइट है वहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स बना के दिए गए हैं, आंसर दिए गए हैं, आप उसको अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा वहाँ पे जाके। और गौरी, आउटसाइडर, क्या निराश हुआ जाए, भक्तिन और शरणागत। भक्तिन आउटसाइडर बहुत प्रमुख बन रहा है इस बार। इसके बाद देखिए काव्य मंजरी में, जिन छात्रों का काव्य मंजरी चलती हो वहाँ पे बाल लीला सूरदास, एक फूल की चाह, जाग तुझको दूर जाना है, बादल को घिरते देखा है। तो यहाँ पे 4 आप बन रहे हैं, बाल लीला सूरदास जी का, और एक फूल की चाह, जाग तुझको दूर जाना महादेव वर्मा जी का, और बादल को घिरते देखा है नागार्जुन का। तो यहाँ पे बादल को घिरते देखा है और जाग तुझको दूर जाना अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो गद्य संकलन में चैप्टर हो गए, और काव्य मंजरी में आपके बाल लीला, एक फूल की चाह, जाग तुझको दूर जाना है, बादल को घिरते देखा है। अब जिन बच्चों का सारा आकाश उपन्यास चलता है जिनके विद्यालय में, वो राजेंद्र यादव जी का, तो यहाँ पे कुछ टॉपिक्स बन रहे हैं, जैसे कि सारा आकाश उपन्यास के उद्देश्य क्या है, सिरिस भाई का चरित्र चित्रण, मुन्नी का चरित्र चित्रण व अतः समस्या के ऊपर प्रश्न बन सकते हैं। और सारा आकाश उपन्यास की मूल संवेदना क्या है, लेखक इसके माध्यम से क्या कहना चाहता है और उसकी मूल संवेदना क्या है, और दिवाकर का चरित्र चित्रण। तो सिरिस भाई, मुन्नी और दिवाकर का जो चरित्र चित्रण आप पढ़ लीजिएगा, और उद्देश्य क्या है उपन्यास का, और दहेज समस्या, और उपन्यास की मूल संवेदना क्या है। अब जिन बच्चों का आषाढ़ का एक नाटक चलता है मोहन राकेश जी का, तो उनमें क्या क्या प्रमुख टॉपिक बन सकते हैं, जैसे कि आषाढ़ का एक दिन नाटक का उद्देश्य क्या है, मल्लिका जो कि नायिका है और कालिदास जो कि नायक है नाटक के, उनका चरित्र चित्रण, और मंचन या अभिनेता की दृष्टि से एक आषाढ़ का दिन का नाटक का क्या प्रमुख उद्देश्य, प्रमुख स्थान है। इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं कि मंचन की दृष्टि से आषाढ़ का एक नाटक का क्या महत्व है। और एक टॉपिक बनता अथ से प्रारंभ करने का क्या अभिप्राय है। अंत में कालिदास कश्मीर से आते हैं और मल्लिका से कहते हैं कि अब हमें अपना जीवन अथ से प्रारंभ करना चाहिए। तो उसका क्या अभिप्राय है, वह क्या कहना चाहते हैं, इस बात को आप पढ़ लीजिएगा, 10 अंकों का आ सकता है। और मातुल दूरदर्शी चाटुकार ईर्षालु, लेकिन वह एक बड़ा सशक्त मजबूत चरित्र है। तो मातुल दूरदर्शी चाटुकार ईर्षालु, लेकिन वह बहुत ही मजबूत चरित्र है। आप इसको अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है।
तो नाटक का उद्देश्य मल्लिका कालिदास का चरित्र चित्रण, मंचन अभिनेता की दृष्टि से आषाढ़ का एक नाटक, अथ से प्रारंभ करने का क्या अभिप्राय है, नाटककार क्या कहना चाहता है, और मातुल का चरित्र चित्रण, ये सब पढ़ लीजिएगा। और साराकाश में उपन्यास का उद्देश्य, शिरीष भाई, मुन्नी, दहेज समस्या, मूल संवेदना और दिवाकर का चरित्र चित्रण। काव्य मंजरी में 4 पाठ बहुत महत्वपूर्ण बन रहे हैं। बाल लीला सूरदास जी का, एक फूल की चाह, जाग तुझको दूर जाना, बादल को गिरते देखा है। गद्य संकलन में गौरी, आउटसाइडर, क्या निराश हुआ जाए, भक्तिन शरणागत, इसको पढ़ लीजिएगा। और व्याकरण में कुछ निबंध यहाँ पे टॉपिक दिए गए हैं। और जहाँ तक अपठित गद्यांश की बात है, शुद्ध वाक्य और मुहावरे, आप इसको अच्छे ढंग से प्रैक्टिस कीजिएगा बार बार, तो आपके सही उत्तर होने लगेंगे। और इसमें 1 अंक का है तो आपको पूर्ण अंक मिलेगा, ठीक है। तो ये सब सारे हो जाएंगे। यदि आपको इसमें से अध्ययन सामग्री चाहिए तो hindicoin.com को विजिट करें, वहाँ पे आपके लिए अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई है। देखिए, ये जो PDF फाइल है, इसको आप लोगों को डाउनलोड करने के लिए दिया जा रहा है। आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे लिंक दिया जा रहा है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको इन विषयों से संबंधित कोई प्रश्न है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयत्न किया जाएगा। आशा करता हूँ कि इन सारे जो अनुमानित टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बन रहे हैं, इनको पढ़ के आप अपनी परीक्षा में, आगामी परीक्षा में बहुत अच्छे से अंक प्राप्त कर पाएंगे। और हम सभी आपकी सफलता के लिए कामना करते हैं। ये वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।